नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सहित राज्य कर्मचारियों के लिए आज की 6 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कर्मचारियों और पेंशनर को सितंबर में मिलेगी डीए की सौगात। एरियर भत्तों के साथ इतनी बढ़कर मिलेगी सैलरी, जाने डीए हाइक पर ताज़ा अपडेट है। साथ ही 8वें पे कमीशन को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी 8वें वेतन आयोग की सौगात। सैलरी और पेंशन में होगी ज़बरदस्त बढ़ोतरी। साथ ही बात करेंगे पुरानी पेंशन बहाली सहित डीओपीटी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और पेंशन विभाग की तरफ से आए 2 महत्वपूर्ण सर्कुलर जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। साथियों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अपनी तरफ से एक प्यार भरा लाइक वीडियो को अवश्य कर दें। 18 महीनों के डीए एरियर और 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बार फिर महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने वाला है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों के आधार पर जुलाई से डीए में 3 से लेकर 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पहले 1 जनवरी से देय महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद डीए की मौजूदा दर 46% से 50% पर पहुंच गई थी और अब अगर वृद्धि होती है तो यह 53% या 54% हो सकता है। संभावना है कि सितंबर में गणेश चतुर्थी से पहले डीए की दरों में संशोधन का प्रस्ताव मोदी कैबिनेट में आ सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों के आधार पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा राहत की दरों में संशोधन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसकी घोषणा मार्च 2024 में की गई थी, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया था। इसके साथ ही 8-10 भत्तों और ग्रेजुएटी में भी इजाफा किया गया था, जिससे सैलरी और पेंशन में बड़ी वृद्धि देखने को मिली थी। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, जो जनवरी से जून 2024 के AICPI इंडेक्स के अंकों पर डिपेंड करता है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो जून 2024 तक अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1.5 अंक बढ़कर 141.5 पर पहुंच गया है। ऐसे में डीए और डीआर में 3 से 4% की वृद्धि होना तय है। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 720 रुपये और सालाना 9,720 रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं 52,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है तो हर माह 2,080 रुपये और सालाना 28,080 रुपये मिलेंगे। 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के खाते में हर माह 4,000 रुपये और सालाना 54,000 रुपये का लाभ होगा। 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के खाते में हर माह 4,000 से अधिक की बढ़ोतरी होगी। 54% के हिसाब से 54,000 रुपये होगा, यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 4,000 रुपये का इजाफा होगा। ऐसा ही इजाफा आप अपनी पेंशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। साथ में न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की डिमांड कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड पर जल्द केंद्रीय कैबिनेट की मोहर लगने वाली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की तरफ से 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसके आधार पर अभी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। अब फिटमेंट फैक्टर वाला नियम फिर से लागू करने की उम्मीद की जा रही है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पेंशन भोगी हैं तो ये खबर आपके काम की है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए
बेहतर सैलरी और पेंशन देने के लिए सरकार 8वां वेतन आयोग गठन करने जा रही है। पिछले 1 साल से केंद्रीय कर्मचारी संगठन और कर्मचारी यूनियन ने सरकार से इस बारे में बात की है। हालांकि अभी इसको लेकर किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उम्मीद लगाई जा रही कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से हर 10 साल के बाद नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आयोग की सलाह के आधार पर ही सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है। मौजूदा 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इस हिसाब से अगला वेतन आयोग ठीक 10 साल बाद यानी कि 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है। यदि सरकार जनवरी 2026 से इसे लागू करती है तो इसके लिए आयोग का गठन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। सरकारी कर्मचारी यूनियन ने वेतन बढ़ाने के लिए खास तरीके से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने का डिमांड किया है, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 करने का फैसला लिया था। फिटमेंट फैक्टर एक तरह का कैलकुलेशन तरीका है जिससे सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट किया जाता है। इस फैसले के बाद छठे वेतन आयोग के सबसे कम वेतन यानी कि 7,000 रुपये को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया। इसी तरह से सबसे कम पेंशन 3,500 रुपये को बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया। वहीं सबसे ज़्यादा वेतन 2.5 लाख रुपए और सबसे ज़्यादा पेंशन 1.25 लाख रुपए कर दी गई है। अब 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो फिटमेंट फैक्टर को 1.92 रखा जाएगा। अगर ऐसा होगा तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी पहले से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। यह बढ़कर 17,280 रुपये हो जाएगी, यानी कि जो न्यूनतम पेंशन है वो 17,280 रुपये होगी। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसका यूज सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में यह एक ऐसा नंबर है जिससे कर्मचारी का मूल वेतन इसे गुणा करने पर बढ़ जाता है। इसी तरह उसकी कुल सैलरी भी तय होती है। जब किसी नए वेतन आयोग का गठन होता है तो इस फैक्टर में बदलाव होता है। इस बदलाव के कारण कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ जाता है और उनके अन्य भत्ते भी बढ़ जाते हैं। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एनपीएस को लेकर जो कमेटी गठित की थी उस कमेटी का कार्यकाल जल्द पूरा होने वाला है और जल्द वह अपनी रिपोर्ट केंद्रीय कैबिनेट को सौंपने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिवाली से पहले देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लंबे समय से चली आ रही पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर केंद्र के द्वारा अंतिम फैसला दिया जा सकता है। संभावना ये जताई जा रही है कि केंद्र सरकार एनपीएस को ही सुधारों के साथ पुनः पेश कर सकती है, जिसमें अंतिम वेतन का 50% पेंशन शामिल है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संगठन इसे एक सिरे से नकार रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की एक ही मांग है कि उन्हें ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं